माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स। यहाँ आपको मिलती है एग्रीकल्चर की प्राइवेट, गवर्नमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की अपडेट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है डेली एक वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि कोई वीडियो आपसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि आप देख सकते हैं वांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकली है। यह भर्ती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री और कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के अंदर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकला है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 11 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक रहेगी। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी दी गई है, जिसमें जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। फिर यहाँ पर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तीनों की यहाँ पर एक एक दो दो वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी की यहाँ पर सबकी एक एक पोस्ट है, और पैथोलॉजी की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, जो कि फर्दर कैटेगरी वाइज इनको रिजर्व भी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के जो नॉर्म्स है उनके अनुसार। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में लैंडस्केप आर्किटेक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, वेजिटेबल साइंस, बायोकेमिस्ट्री की भी यहाँ पर एक एक पोस्ट है। सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट बायोलॉजी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की भी यहाँ पर कुछ वैकेंसी है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कम्युनिटी साइंस की भी यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं, एक एक्सटेंशन एजुकेशन और दूसरा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। यहाँ पर आपके वेतनमान की पे स्केल की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी वो 57,700 यहाँ पर रहेगी। फिर यहाँ पर आपके एसोसिएट प्रोफेसर की 1,31,400 यहाँ पर आप सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,44,200 सैलरी है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी है। फिर यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो उनकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी बात करें तो इस जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है, अपना जो संबंधित सब्जेक्ट है उससे या एलाइड सब्जेक्ट से। फिर साथ ही जो कैंडिडेट है उसके वो एक एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए, यानी कि उसका जो पब्लिश्ड वर्क है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए रिसर्च में। एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। फिर उम्मीदवार के पास कम से कम 10 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होना चाहिए, जो कि पीर रिव्यूड और यूजीसी केयर लिस्टेड होना चाहिए, जिनकी नास रेटिंग बहुत अच्छी हो। और कुल यहाँ पर आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 120 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो जो आपका कैंडिडेट है उसके पास कम से कम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल या उससे ऊपर के जो आपकी पद है उस पर होना चाहिए। इसमें कम से कम 2 साल एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, 8 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कैंडिडेट है वो डॉक्टोरल कैंडिडेट को सुपरवाइजर के रूप में या तो दो कैंडिडेट को सुपरवाइजर के रूप में गाइड किया गया हो, इसका आपके पास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। फिर हम बात करें कि अगर कोई जो कैंडिडेट है सीधे प्रोफेसर के जो पद के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए, प्रिंसिपल इन्विजिलेटर के रूप में हो। साथ ही कम से कम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए जिसमें फर्स्ट ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर हो, और जिसके पास नास रेटिंग जो है वो 8.0 या इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 2.0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प यानी आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैटेगरी की। अगर आप आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैटेगरी या आपके पास पीएचडी डिग्री है तब भी आप एलिजिबल यहाँ पर हैं, बशर्ते आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स हो। साथ ही आपके पास कम से कम 10 हाई रेटेड पब्लिकेशन होने चाहिए, जिनकी नास रेटिंग जो है वो 10.0 या उससे ज़्यादा होने चाहिए।
तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं। तो आपका जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम मास्टर्स डिग्री तो होना ही चाहिए, जिसमें कम से कम 55% आपके जो मार्क्स हैं वो जरूरी हैं। साथ ही पीएचडी डिग्री से संबंधित पीएचडी डिग्री जो है आपके संबंधित विषय या फिर एलाइड विषय में होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार है उसके पास कम से कम 8 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 7 रिसर्च पेपर होने चाहिए यूजीसी केयर लिस्टेड या नास रेटेड जर्नल में आपके पब्लिश्ड होने चाहिए। आपका जो रिसर्च स्कोर है वो कम से कम 75 तो होना ही चाहिए, जैसे कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 में दिया गया है। फिर यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसके लिए आपकी मास्टर्स डिग्री में जो 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और जो आपका कैंडिडेट है वो नेट स्लेट या सेट क्वालिफाई किया हो या फिर यूजीसी सीएसआर या आईसीआर नेट क्लियर हो, पीएचडी डिग्री या फिर पीएचडी डिग्री हो उसके पास, पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए और कम से कम 2 रिसर्च पेपर ज़रूर से ज़रूर उसके पब्लिश होने चाहिए। अगर पीएचडी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की गई है तो वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की जो टॉप 500 रैंकिंग वाली जो यूनिवर्सिटी है उनमें शामिल होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम अप्लाई करने की बात करें तो आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट जो है उस पर जाकर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पूरा भर के और अपने सारे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें, उसको स्पीड पोस्ट के जरिए आप यहाँ पर भेजा सकते हैं अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर आपका पोस्ट लिखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखना है। और आपको यहाँ पर 1500 रुपये का जो डीडी है, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो 1500 रुपये, या फिर किसी और कैटेगरी से रहते हैं 750 रुपये का यहाँ पर आपको डीडी बनवा कर इस जो अकाउंट नंबर है इसके नाम से आपको बनवाना है। यहाँ पूरी अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं और आपको यहाँ पर डीडी भेज देना है। आप स्पीड पोस्ट के जरिए यहाँ पर भेज सकते हैं। ये जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। फिर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स यहाँ पर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, जो कि एज रिलैक्सेशन आपको यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ और रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको अगर आज का नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। डेली हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।